हे गाइस, वेलकम टू आदिल मैथ्स। आज हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आगे पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा सिलेबस है और आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, ये सिलेबस है यूनिट 2 अलजेब्रा में और हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हमारा टॉपिक है। तो उसी टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। हम जो है पहले एक्सरसाइज 2.1 वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल आदिल मैथ्स, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम लगातार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करेंगे और अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, जो टर्म है ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब होता है जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ किस तरह से होगा और उस ग्राफ से हम जीरोस कैसे पता करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब इट्स रिलेटेड टू द ग्राफ। तो ग्राफ देखकर हमको कैसे पता चलेगा कि उसका जीरो क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं, दिस फिगर इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+3। देखिए, ये जो फिगर है ये है y = 2x+3 पॉलिनोमियल का ग्राफ। ये y = 2x+3 पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये देखिए, y क्यों मैंने लिखा यहाँ पर, क्योंकि जब हम इसको ग्राफ बनाते हैं xy प्लेन पर तो हम इसको y = लिखते हैं। वैसे मैं इसको px भी लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल इन x = 2x+3। ठीक है, 2x+3। देखिए, इसी को इन्होंने y = y लिख दिया, y = लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब हम xy प्लेन, देखिए व्हाट इज द ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल का किस तरह का फिगर बनेगा, अगर हम उसका शेप किस तरह का आएगा अगर हम उसको xy प्लेन पर ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो फिगर है इसमें यहाँ पर होती है x एक्सिस और ये होती है जो वर्टिकल होती है y एक्सिस। तो ये ग्राफ आपने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में, ग्राफ ऑफ द लाइन, ग्राफ ऑफ द लाइन। और ये जो पॉलिनोमियल है कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो वो जो फ्रेंड्स आपने पढ़ा था ना वहाँ पर, ये वही है, मतलब आपने पढ़ा था ना ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो ये वही है। देखिए, ये 2x+3 जो लिखा है y = 2x+3, ये एक लीनियर इक्वेशन ही होती है, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल में इस तरह से लिखते हैं। px = पॉलिनोमियल होता है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम y = इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ अगर लाइन है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बस आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। और ग्राफ कैसे बनाए, लाइन का ग्राफ आपको पता ही। अब देखिए, मैं अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है ना, जैसे मान लिया मैं लिखूँ 2x+3y = 1, 2x+3y = 1, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए, मैं कैसे लिखूंगा, 3y = 1 - 2x और y = क्या हो जाएगा, 1 - 2x/3, 1 - 2x/3, और ये आ जाएगा 1/3 - 2x/3। मतलब इसको मैं पार्शियली अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो देखिए, ये आ गया पॉलिनोमियल इन x। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, पॉलिनोमियल की शर्त ये होती है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की जो है, वेरिएबल उसकी पावर क्या होती है? नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। तो देखिए, इसको मैंने, ये इक्वेशन थी, ये आप पढ़ते थे क्लास 9 में, लीनियर इक्वेशन, उसी को हमने पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम px बोल देंगे, इस पूरे को हम बोल देंगे px। तो हम बोल देंगे px = 1/3 - 2x/3। ठीक है, तो यही हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाऊंगा तो भी एक लाइन आएगी। ये याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो लाइन होती है। अब हम इस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे देखते हैं, मतलब हमको ये पता करना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। मतलब हमें ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये पॉलिनोमियल किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2x+3 का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ x एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट पर इसका जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कौन सा है, -3
बाई टू कॉमा जीरो, -3/2, 0, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो x इक्वल्स टू -3, ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही है, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा ना यही इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तो अभी ये जो पॉलिनोमियल, ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्राफ है px इक्वल्स टू 2x+3, इसका ग्राफ है ये px इक्वल टू 2x+3। तो x इक्वल्स टू अगर मैं -3/2 रखूं तो क्या ये जीरो बनेगा? देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, ये पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू पर जीरो होगा। तो अगर x इक्वल टू -3/2 रखूंगा मैं यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू -3/2 रखूंगा तो p ऑफ -3/2 क्या आ जाएगा, p ऑफ -3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 2x, यहाँ पर मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 2 × -3/2 +3, यही था ना ये 2x+3 इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए। तो ये देखिए 2 कैंसिल हो गया तो ये कितना बचेगा, -3 + 3, ये आ गया जीरो। इसका मतलब p ऑफ -3/2 जीरो हो गया, इसका मतलब -3/2 क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। तो देखिए ये यहाँ पर जहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा था ग्राफ, ये पॉइंट जो था, ये जो हमारा पॉइंट था ना जहाँ पे कट कर रहा है, यही पॉइंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि इसका जीरो क्या है, तो जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस ये होती है ना, ये यहाँ पे लिखा भी है एक्स डैश, ये लिखा है एक्स एक्सिस पे जहां पर ये ग्राफ, और ग्राफ क्या है, ये जो लाइन है ना इसी को हम बोलते हैं ग्राफ, ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगी वही जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा मतलब, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो ग्राफ था ये 2x+3 का था, तो ये कट कर रहा था -3/2, 0 पर, तो -3/2 इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। -3/2 इज द एक्स कोऑर्डिनेट हमने जब यहाँ पे रखा पुट करा तो ये आ गया जीरो, इसका मतलब -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स हमें याद यहाँ पे ये रखना है कि हम किस तरह से ग्राफ को देख के बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है लाइन, और वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी वही पॉइंट होगा हमारा जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है। तो देखिए ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये जो टर्म लिखा है ये बहुत ध्यान से पढ़िए, ये है पैराबोला। क्या लिखा है ये, पैराबोला। तो ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, और पैराबोला ये शेप होता है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या है, यहाँ पर ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x² - 3x - 4, ये इसका ग्राफ है ये। तो इसको मैं px भी लिख सकता हूँ, px मतलब पॉलिनोमियल इन x² - 3x - 4। इस पॉलिनोमियल का ये जब ग्राफ जो है वो इस तरह से बना है, आपको इस बात की बिल्कुल भी इस बात को ध्यान में नहीं रखना है कि ये ग्राफ बना कैसे है, ठीक है। ये ग्राफ वैसे ही बना है जैसे लीनियर इक्वेशन का बनता है। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दिखा है -1 मिनट, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिखा है, ये -2,6 यहाँ पॉइंट है, ये -1,0 यहाँ पॉइंट है, 5,6 यहाँ पॉइंट है, 3,-4, ये 2,-6 और 1,-6, ये सारे पॉइंट्स इसके ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं। तो ये ग्राफ बनना कैसे है आपको बस ये ध्यान में नहीं रखना है, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग, x की वैल्यू -2 रखा और y की वैल्यू 6 आ जाएगी, इस तरह से ये सारे पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये अपना कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मार्क करते हुए जाते हैं, और उसको हम जब ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ बन जाता है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ इस शेप का आता है। ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये तो ये शेप क्या होता है मैं ऐसे बता देता हूँ। ये शेप इस तरह का बनता है, ऐसा करके, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है और ये ऐसे भी बन सकता है, दोनों तरह का बन सकता है, और इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है पैराबोला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका जो शेप होता है वो होता है पैराबोला। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसका जीरोस क्या होंगे, ठीक है। आपका सिलेबस जो है वो ये नहीं है कि ग्राफ कैसे बना, आपका सिर्फ सिलेबस ये है कि ग्राफ का नाम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कि आपका स्टैंडर्ड भी आप ले सकते हैं, और स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या शेप होता है, तो आपको उसमें लिखना है पैराबोला, ठीक है।
सेकंड थिंग ये है कि आपको यहाँ पे देखना है कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो देखिए जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था, लीनियर जैसे हमने पॉलिनोमियल में देखा था, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, यहाँ दिख रहा है ना ग्राफ आपको। तो ये ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, तो ध्यान से देखिए एक्स एक्स मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ ने यहाँ कट किया और एक्स एक्सिस को ग्राफ ने इस पॉइंट पर कट किया है। ये जो मैंने रेड से मार्क किए ये दोनों पॉइंट पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो यही पॉइंट यहाँ पे ये जो दो पॉइंट आए यही इसके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जीरो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -1,0, ये पॉइंट क्या है -1,0, तो -1,0 एक इसका जीरो हो जाएगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा -1,0, तो पॉइंट है मतलब जीरो क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू है ना, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल जो होता है एक्स में, तो इसका जीरो एक्स की वो वैल्यू होती है जिस पर ये जीरो हो जाए, तो पी ऑफ -1 यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे ग्राफ दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो ये हो गया और दूसरा है 4,0, तो 4,0, तो इन दो पॉइंट्स पर ये ग्राफ कट कर रहा है। तो इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा x इक्वल टू -1 और दूसरा जीरो हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो ये याद रखिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। इसका ये मतलब होता है कि ग्राफ से हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे देखेंगे। तो ग्राफ से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम इस तरह से देखते हैं कि ग्राफ जहाँ भी एक्स एक्सिस पे कट करता है, तो वो जो कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक था -1,0, एक था 4,0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वही हमारा जीरो होता है। तो -1 यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 4,0 था, तो 4x इक्वल टू 4 जीरो हो जाएगा। अब आइए हम वेरीफाई करते हैं क्या ये सही में जीरो है। तो अगर x इक्वल टू -1 जीरो है तो p ऑफ -1 जीरो होना चाहिए। तो p ऑफ -1 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो p ऑफ -1 मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पर p ऑफ x की जगह p ऑफ x की जगह क्या रखूंगा मैं, -1। तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। तो ये कितना हो गया, -1 स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 -4 आ गया ना, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ -1 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर -1 इज 0, -1 इज 0 ऑफ px। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि सच में क्या ये 0 है या नहीं है। तो सिमिलरली देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि सिमिलरली देखिए p ऑफ 4 भी हम निकाल के देखते हैं, क्या वो p ऑफ 4 0 आ रहा है। तो देखिए मतलब सिर्फ हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो x एक्सिस को ग्राफ जहाँ पे दो पॉइंट पे जहाँ पे कट करेगा वही जीरो होते हैं। अब हमने कहा कि x -1,0 और 4,0 पे कट कर रहा है, तो x इक्वल टू -1 इसका जीरो होगा और 4 इसका जीरो होगा। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, करके आपको दिखा रहे हैं कि सच में ये जीरो होगा या नहीं होगा। तो वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर x इक्वल टू 4 पर जीरो होगा, इफ x इक्वल टू 4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन p ऑफ 4 मस्ट बी जीरो, है ना। p ऑफ 4 जीरो होना चाहिए। तो p ऑफ 4 मैं निकाल के देख लेता हूँ। तो p ऑफ 4 निकालूंगा तो x स्क्वायर है वहाँ पर -3x प्लस -4 में x की जगह 4 रख दूंगा, तो 3 इंटू 4 आ जाएगा और -4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और -12 और -4, तो ये कितना बच जाएगा, देखिए 16 और ये माइनस माइनस प्लस 12 और 4 16 -16 0 आ गया। तो इसका मतलब 4 भी क्या हो गया, 4 इज ऑल्सो अ 0, 4 इज 0 ऑफ px। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे और ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वही इसका जीरोस होगा। ठीक है, तो गाइज आप इन जनरल ये याद रखिए, इन जनरल आप ये याद रखिए कि जो भी ग्राफ आपको दिया होगा, जो भी ग्राफ आपको दिया होगा, हो सकता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो या फिर हो सकता है और हायर डिग्री का हो, मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो या किसी का भी हो। सिर्फ आपको वहां पे ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होता है गाइज, ये होती है एक्स एक्सिस। रुकिए मैं आपको इसे मार्क कर देता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये दिख रही है ना, ये दिख रही है जहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 2 3 ये नंबर्स पढ़े, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को यहाँ ग्राफ आया और यहाँ पे कट कर दिया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर, तो यही हमारा क्या हो गया, 0। तो इसी तरह से हो सकता है कोई एक ऐसा ग्राफ दिया हो आपको, ये एक्स एक्स, ये देखिए एक्स एक्सिस मैंने बनाई और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस कैपिटल से। ठीक है, ये भी कैपिटल होगा। एक मिनट में इसको इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा। तो ये देखिए, ये तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
तो हो सकता है कोई एक ग्राफ ऐसा बन रहा हो यूं ऐसे करके। तो ये देखिए इसने कितने जगह पे कट किया, 1 2 और 3, एक्स एक्सिस है ना ये, तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करा। तो अगर इसका पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस, तो आप इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 बताएंगे। तो आप इन जनरल याद रखिए कि कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यस, कम ऑन गाइस, समझ में आ रहा है आपको? यस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये देखिए ये यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कितने टाइप से ड्रॉ होता है। तो देखिए मैंने बताया था उसका शेप होता है पैराबोला, वो ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और कैसे बन सकता है, हाँ इस दो तरह से बन सकता है। या तो इसको बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड। तो देखिए या तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा ऐसे, या फिर एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा होगा, या फिर ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ एक पॉइंट पर जा रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो ये भी कंडीशन होगी। अगर ये देखिए ये ओपनिंग डाउनवर्ड है और ये ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ ऐसे खुलता हुआ जा रहा है, और ओपनिंग अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खुलता हुआ जा रहा है, ये पैराबोला। तो एक तो ये हो सकता है कि ये यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे कट नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ टच कर रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कर रहा है, दो जगह कट करता हुआ जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे ओनली 1 जीरो होगा, 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए इस केस में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होगा, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी ना टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो यहां पे नो जीरो हो जाएगा, नो जीरो। तो गाइस ये तीनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो केस है ये 2 जीरोस वाला है। 2 जीरोस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये यहाँ पे कट करता हुआ जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा ग्राफ, तो यहाँ पे 1 जीरो होगा, और यहाँ पे नो जीरो वाला केस है। यहाँ पे नो जीरो वाला केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता हुआ नहीं जा रहा है। तो आप ये सब धीरे धीरे जब आप समझते हुए जाएंगे ना, तो ये ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पर भी आपका आ सकता है। और ये सारे जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही हैं। तो आप गाइज बहुत ही ध्यान से देखिए, प्लीज़ आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे आदिल मैथ से। और लॉकडाउन में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। वी हैव स्टार्टेड द फ्री चैनल ऑन द यूट्यूब फॉर द लॉकडाउन एंड फॉर द योर बेस्ट स्टडी। प्लीज कीप बाइंड विद अस, ओके। सो नाउ अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 है आपकी बुक का। दिस इज द एग्जाम्पल 1। मैं पढ़ता हूँ, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। तो ये जो फिगर है ये बुक में 2.9 फिगर है, ठीक है। गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है ये y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब वही पॉलिनोमियल p ऑफ x का ग्राफ दिया हुआ है, वेयर p x इज द पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हर एक ग्राफ के लिए हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। हर एक ग्राफ के लिए हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द फर्स्ट फिगर। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1। ये फर्स्ट फिगर एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा आप बताइए ध्यान से देख के, सिर्फ एक जगह। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। क्वेश्चन ये है कि इन ग्राफ्स को देख के आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको कि नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे देखते हैं। हम नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट फिगर पे क्या होगा, 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेकंड में क्या होगा, 2 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे वहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सेकंड में, 2। फिर उसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड में यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अभी हमने पढ़ा भी था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो लाइन होता है, और ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ, सॉरी। तो ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, तो इसमें भी खाली एक जीरो होगा। तो फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, 1 0 हो रहा है खाली। फिफ्थ पार्ट है, उसके बाद ये वाला पार्ट हमने फिफ्थ लिया है, इसमें भी खाली 1 होगा। और यहाँ देखिए ये यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कितने पॉइंट होगा कि ये 1 2 3 4। तो ये एक्स एक्सिस को देखिए, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यूँ गया, फिर यहाँ टच किया, यहाँ कट किया एक्स एक्सिस को, फिर यहाँ से वापस फिर एक बार कट किया, फिर एक बार कट किया और फिर एक बार कट किया। तो ये कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 4 जगह। तो इसलिए इसका 6th पार्ट जो होगा, 6th पार्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4। तो आप यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैंने 4 लिख दिया, FOUR भी लिख सकता था। तो देखिए 4th 5th पार्ट है ये, और ये है 6th पार्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और ये हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए कि ग्राफ, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, कि अगर ग्राफ दिया हुआ है और उससे ग्राफ से देखकर आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो जितनी जगह वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब हम देखते हैं आगे। दिस इज द एक्सरसाइज 2.1। अब आ चुकी है हमारी एक्सरसाइज 2.1। ये भी वही है जैसे एग्जांपल था। द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। तो नंबर ऑफ जीरोस हमें बताना है। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ये है, और यहाँ ग्राफ कैसे है, ये लाइन है। अब आप ये बताइए, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। देखिए ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो ये कट करेगी ही नहीं है, ऐसे ऐसे आगे जाएगी, और इधर भी और इधर भी। ये एक्स एक्सिस को कट कहीं पर भी नहीं करेगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रही है। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस 0 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन में बताना है, तो नंबर ऑफ जीरोस वही पॉइंट्स होंगे, वो उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जहां जहां वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखिए सेकंड पार्ट में सिर्फ एक जगह कर रहा है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में कितनी जगह कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ और यहाँ, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 3। थर्ड पार्ट क्या हो गया, 3, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखिए, ये पैराबोला बनना है, ये आपको याद रखिएगा, ये है पैराबोला, और ये पैराबोला की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, ग्राफ है, और ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये हमने कंडीशन पहले भी देखी थी कि ये 2 पॉइंट पर भी कट कर सकता है और कई अलग अलग तरह से बनता है। तो ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया 2। फिर फिफ्थ पार्ट में देखिए 1 2 3 4 4 जगह कट कर रहा है, तो फिफ्थ का आंसर हो गया 4। फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, 4। और सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ वाला जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा, फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, 3 जगह टच कर रहा है ना। ये कट भी कर रहा है अगर, तो भी टच करता हुआ जा रहा है। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे ही देखना है कि या तो ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे। टच भी करेगा तो भी आप उसको 0 में गिनेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी जगह टच कर रहा है, 3 जगह, तो 3 यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए, ठीक है। तो गाइज दिस इज ऑल, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही था, एंड आई होप कि दिस वीडियो becomes very beneficial to all of you। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होगी। मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम मोहम्मद आदिल, आई हैव डन MSc मैथमेटिक्स, आई हैव डन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, एंड यहाँ पे मैं लॉकडाउन में आपके लिए फ्री लेके आया हूँ ये चैनल। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। और फ्रेंड्स, आप अपना एजुकेशनल नीड्स, आप क्या चाहते हैं करना, मतलब आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और मुझे बताइए, जिससे कि मुझे पता चल पाए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच।